हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम करेंगे रिवीजन हमारे चैप्टर गुडविल की। इसमें हम कवर करेंगे टॉपिक्स की गुडविल है क्या, इसकी नेचर क्या है, गुडविल कब कैलकुलेट करने की जरूरत होती है, कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं गुडविल को, कितनी तरह की गुडविल होती है और कौन कौन सी मेथड्स हैं जिससे हम गुडविल को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे आज के अपने इस क्लास में। गुडविल का चैप्टर है बहुत सिंपल। इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, एक एमसीक्यू का आता है और 3 छोटे क्वेश्चंस में आ जाता है। और ये बड़े क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस में काम आती है, तो बहुत ही ध्यान से करेंगे ये चैप्टर। तो शुरू करते हैं क्लास। तो सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल है क्या? गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द फर्म, जिसके कारण फर्म को ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अगर हम कपड़ा खरीद रहे हैं, दैट मे बी परचेज फ्रॉम द लोकल मार्केट और फ्रॉम द ब्रांडेड शॉप्स। ठीक है जी। अब जो लोकल मार्केट से कपड़ा खरीदेंगे वो हमारे को लेस प्राइस पे आएगा, बट इसके लिए हमारे को प्राइसेस, ब्रांडेड कपड़ों के लिए प्राइसेस हाई पे करने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये प्राइसेस चाहे चीज एक ही है, बट इसके लिए ब्रांडेड कपड़ों के लिए हमारे को प्राइसेस हाई पे करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसके साथ ब्रांड नेम आ जाता है। ब्रांड ने अपनी एक रेपुटेशन, अपने एक लेवल बनाया होता है जिससे कि कस्टमर सेटिस्फाइड होता है कि हाँ, अगर मैं इस ब्रांड की ये चीज डालता हूं तो आई हैव द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट ऑफ दैट ब्रांड। तो ये जो ब्रांड की रेपुटेशन, जो उसने इतनी टाइम काम करके कस्टमर सेटिस्फेक्शन और अपना नाम कमाया होता है, उसको हम बोलते हैं गुडविल। ठीक है, जिसके कारण सेम तरह के कपड़े में भी ब्रांडेड क्लोथ्स वाले ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर लेते हैं। तो ये जो ज्यादा प्रॉफिट अर्न हुआ, दैट इज ड्यू टू द गुडविल ऑफ द फर्म। अब नेचर कैसी है, गुडविल की नेचर कैसी है? दैट इज इंटेंजिबल। ये आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है एमसीक्यूज में कि गुडविल जो है वो इंटेंजिबल एसेट है या नहीं है, फिक्टिशियस एसेट्स है, क्या है। तो गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल मीनिंग कि हम उसको टच नहीं कर सकते। जैसे हम बिल्डिंग मशीनरी, इनको टच कर सकते हैं, गुडविल कैन नॉट बी टच्ड। नेक्स्ट है नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को कैलकुलेट करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? तो क्यों पड़ती है? फर्स्ट है आपका एडमिशन। जब भी एक रेप्यूटेड फर्म में नया पार्टनर एडमिट होता है तो उस पार्टनर को उस फर्म की रेपुटेशन, उस फर्म की गुडविल का कुछ हिस्सा देना पड़ता है, क्योंकि उस फर्म ने नंबर ऑफ इयर्स काम किया है उस रेपुटेशन को कमाने के लिए। तो कोई भी आउटसाइडर एकदम से आके उसके प्रॉफिट्स का हिस्सा नहीं बन सकता। तो इसलिए एडमिशन के टाइम पे नए पार्टनर को गुडविल का पार्ट देना पड़ता है। तो गुडविल की कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। सिमिलरली रिटायरमेंट के टाइम पे जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसने भी ओवर अ नंबर ऑफ इयर्स काम किया है और उस गुडविल को बनाने के लिए, तो जब वो रिटायर होगा तो अपने गुडविल का वो पार्ट लेके जाएगा। सिमिलरली किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तब भी उसे गुडविल का पोर्शन दिया जाएगा। देन अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है, देन फर्म इज सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न। फर्म अपना सारा बिजनेस बेच रही है, जिसमें कि प्लांट एंड मशीनरी और सारी टेंजिबल एसेट्स आ रही हैं, बट फर्म अपनी रेपुटेशन भी सेल आउट कर रही है, क्योंकि गोइंग कंसर्न है, काम चल रहा है, किसी थर्ड पर्सन को वो अपना सारा बिजनेस दे रही है। तो जो उसके ऑलरेडी ग्राहक बने हुए हैं, ग्राहक है, उनको भी वो दे रही है टू द न्यू कस्टमर। तो इसलिए फर्म जब एज अ गोइंग कंसर्न बेची जाती है तो अपना रेपुटेशन का हिस्सा वो परचेजर से खरीदती है। अमलगामेशन मतलब जब 2 या 3 फर्म्स इकट्ठी होती हैं, दैट इज द अमलगामेशन। उस टाइम पे गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत होती है। सिमिलरली जब फर्म को कंपनी में कन्वर्ट करते हैं तब भी गुडविल की कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। अब है हमारा कि कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं गुडविल को। तो फर्स्ट आपका आ जाता है एफिशिएंट मैनेजमेंट। दैट मीन्स अगर मैनेजमेंट वहां की एक्सपीरियंस्ड है, कॉम्पिटेंट है, तो नेचुरली प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे। प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो मतलब गुडविल क्रिएट होगी। देन आ जाता है आपका फेवरेबल लोकेशन। अगर बिजनेस ऐसी जगह पे लोकेटेड है जहां पे कस्टमर्स इजीली अवेलेबल हैं तो वो सेल्स इंक्रीज करेंगे। सेल्स इंक्रीज करेंगे तो प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे और
रेपुटेशन अच्छी होगी। देन आता है नेचर ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस की नेचर ऐसी है जिसमें कि डिमांड ज्यादा है प्रोडक्ट की और उसकी सप्लाई भी कम नहीं होती है, तो फिर प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे, दैट मीन्स गुडविल क्रिएट होगी। देन लॉन्गर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस अगर काफी पुराना चला आ रहा है तब भी लोगों का विश्वास उस बिजनेस पे ज्यादा होता है, उन प्रोडक्ट्स पे ज्यादा हो जाता है। इसीलिए कई बार प्रोडक्ट्स पे आपने देखा होगा लिखा होता है established in 1980 या since 1940। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ पेटेंट। कुछ प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए पेटेंट की जरूरत पड़ती है। अब जिन कंपनीज ने वो पेटेंट खरीदा हुआ है और वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, नेचुरली उनकी गुडविल भी अच्छी होगी क्योंकि उनके प्रॉफिट्स अच्छे होंगे। देन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट अच्छा है, कस्टमर्स नेचुरली सेटिस्फाई होंगे, कस्टमर सेटिस्फाइड है तो प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे, प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे तो गुडविल बनेगी। नेक्स्ट है पास्ट परफॉर्मेंसेस। अगर फर्म की पास्ट परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, दैट मींस ओवर अ नंबर ऑफ इयर्स फर्म जो है प्रॉफिट्स अर्न कर रहा है तो उसकी गुडविल भी अच्छी होगी। देन अदर फैक्टर्स में आ जाता है, जैसे कि हम ये कह देते हैं कि उनका आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है और या फिर कस्टमर के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। कंपनी ऐसा नहीं करती कि एक बार कस्टमर ने सामान खरीदा उसके बाद कस्टमर को पूछना ही है अगर कोई प्रॉब्लम है। अगर कस्टमर को अच्छी तरीके से डील किया जा रहा है तो नेचुरली द फर्म विल अर्न द रेपुटेशन, दैट इज द गुडविल। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल मतलब गुडविल कितनी तरीके की है? दो तरीके की, दैट इज सेल्फ जनरेटेड एंड परचेज्ड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड मतलब जब फर्म ने नंबर ऑफ इयर्स काम करके अपनी रेपुटेशन कमाई है, दैट इज द सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज्ड गुडविल मतलब जब फर्म ने गुडविल के अगेंस्ट कैश में या इन काइंड पैसा दिया है तब वो होगी परचेज्ड गुडविल। ये होती है बेसिकली उन केसेस में जब एक का बिजनेस दूसरा जना परचेज करता है तब आती है आपकी परचेज्ड गुडविल। अब परचेज्ड गुडविल के में क्योंकि कंसिडरेशन में पैसा दिया गया है इसीलिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो की जाती है। ठीक है, बैलेंस शीट में आपको दिखेगी ना गुडविल, दैट इज द परचेज्ड गुडविल। बट जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं की जाती बिकॉज हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स।